नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर म्यूज़िक वोकल, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए उनका सेकंड पेपर थ्योरी का डिस्कस करेंगे, जिसमें उनका एक टॉपिक है संगीत में राग गायन समय सिद्धांत। इस पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा राग के बारे में बच्चों आपको बता देते हैं। राग की परिभाषा वैसे तो आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रही हूँ। योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां स रागः कथितो बुधैः। अर्थात ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को जिसमें स्वर और वर्णों के कारण सौंदर्य हो, जो मनुष्य के चित्त का रंजन करे, अर्थात जो श्रोताओं के मन को प्रसन्न करे, राग कहते हैं। हर राग को सुंदर या प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें कुछ नियम हम बताते हैं। हर राग या कोई भी वस्तु समय समय पर अच्छी लगती है, ऐसा हम या हमारे लोग मानते हैं। एक कहावत भी है, समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप ना कोय। अर्थात संसार में कोई भी वस्तु कुरूप नहीं होती, समय समय पर प्रयोग करने पर वह सुंदर लगती है। हर स्वर का एक रस होता है। कौन सा स्वर कौन सा रस उत्पन्न करता है, कौन सा रस पैदा करता है, ऐसा हमारे भारतीय संगीत में विद्वानों ने बताया हुआ है। गायन समय के अनुसार गाने पर वह राग अधिक उभर कर आता है और यानी वो और भी सुंदर लगता है। इसीलिए इसी नियम को अपनाते हुए उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में रागों का जो प्रयोग काल है वो दिन का और रात के 24 घंटों के 2 भाग करके बांटा गया है। इसमें गाए जाने वाले राग अपने अपने समय पर आनंददायक होते हैं। इसे गायन समय सिद्धांत का नाम दिया गया और गायन समय चक्र भी कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में टाइम की थ्योरी ऑफ रागास कहा जाता है। अक्सर हमें सुनने में आता है कि कुछ राग प्रातःकाल या दोपहर, तो कुछ शाम को, तो कुछ रात्रि के समय में मधुर या अधिक प्रभावी होते हैं। दिन और रात्रि के 24 घंटों को जिन 2 भागों में बांटा गया है, पहला है पूर्व भाग और दूसरा है उत्तर भाग। पूर्व भाग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाए बजाए जाने वाले राग कहलाते हैं, जिसको पूर्व राग कहते हैं। उत्तर भाग राग के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए बजाए जाने वाले रागों को उत्तर राग कहते हैं। पूर्व राग को ही पूर्वांगवादी तथा उत्तर राग को उत्तरांगवादी राग कहते हैं। पूर्वांगवादी राग उनको कहा जाता है, अपन ये जानते हैं कि सप्तक में 7 स्वर जो होते हैं, उसमें जब 7 तार सप्तक का सा मिला दिया जाए तो वो 8 स्वर हो जाएंगे। उनमें से जो पूर्वांग स्वर हैं, जैसे सा रे गा मा, इन स्वरों में से यदि
राग का वादी स्वर है तो वो पूर्वांग वादी राग कहलाएंगे। और इसी तरह प ध नि सा, इनमें से यदि राग का वादी स्वर है तो वो उत्तरांग वादी राग कहलाए जाते हैं। राग गायन समय के निर्धारण के लिए मुख्य जो बातें बताई गई हैं उनमें से 3 मुख्य हैं। पहला है स्वरों के द्वारा राग गायन समय का निर्धारण। दूसरा, राग के वादी संवादी स्वरों द्वारा समय ज्ञात करना। तथा तीसरा है मध्यम स्वर द्वारा रागों का समय जानना। स्वरों के द्वारा राग गायन समय का निर्धारण सबसे पहले हम बताते हैं। रागों में लगने वाले शुद्ध और विकृत स्वरों के प्रयोग की दृष्टि से विद्वानों ने स्वरों के 3 वर्ग बनाए हैं, जिनके आधार पर दिन और रात के 24 घंटों के रागों के गायन का समय एक चक्र की भांति चलता रहता है। जिसमें से पहला है कोमल रेधा वाले वर्ग, दूसरा है रेधा शुद्ध स्वरों का वर्ग, तीसरा है ग नी कोमल स्वरों का वर्ग। इस तरह से 3 वर्ग स्वरों के आधार पर बांटे गए हैं, जिसमें से हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कोमल रेधा वाला वर्ग। इसके अंतर्गत रेधा कोमल स्वरों का जो वर्ग है संधि प्रकाश रागों का समय कहलाता है, जिसमें ऋषभ धैवत स्वर कोमल प्रयुक्त किए जाते हैं। ये राग चूँकि दिन और रात की संधि वेला में गाए बजाए जाते हैं, अतएव ये संधि प्रकाश राग कहलाते हैं। हम ये जानते हैं कि 24 घंटों में संधि वेला क्योंकि 2 बार होती है, प्रातःकाल 4 बजे से 7 बजे और सायं 4 बजे से 7 बजे तक के बीच में। अतएव 4 से 7 बजे प्रातःकाल गाए जाने वाले रागों में रेधा कोमल और मध्यम जो होता है वो शुद्ध प्रयोग किया जाता है। ये प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहलाए जाते हैं। जैसे कि राग भैरव, इसमें रेधा कोमल होता है। इसी तरह सायंकालीन संधि प्रकाश राग होते हैं, इसमें भी रेधा कोमल होता है, लेकिन मध्यम जो होता है वो तीव्र प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पूर्वी। अब आता है रेधा शुद्ध स्वरों का वर्ग। प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक जो गाए जाने वाले वर्गों के बाद शुद्ध रे और ध वाले स्वरों का वर्ग आता है। इनका समय प्रातः 7 बजे से 10 बजे तथा 12 बजे तक का होता है। इसी प्रकार शाम को 7 बजे से जो 12 बजे तक का होता है। इन रागों में रे व धैवत का शुद्ध होना जरूरी होता है, क्योंकि ये दोनों स्वर जागरण के प्रतीक होते हैं तथा रागों का वांछित प्रभाव पाने के लिए इस वर्ग में शुद्ध गंधार भी आवश्यक स्वर माना जाता है। इस वर्ग के रागों में बिलावल, कल्याण आदि थाटों के रागों का गायन वादन किया जाता है। यही क्रम शाम को 7 से 12 बजे तक चलता है। अब आता है ग नी कोमल स्वरों का वर्ग। रागों के समय सिद्धांत को दर्शाने वाला स्वरों का तीसरा वर्ग कोमल ग और नी का है। इस वर्ग में भैरवी, काफी, आसावरी, तोड़ी आदि थाटों के राग गाए बजाए जाते हैं। गंधार और निषाद कोमल वाले रागों का समय शुद्ध रेदा वर्ग के बाद अर्थात शाम को 7 बजे से 12 बजे तक के बाद आता है, अर्थात 12 बजे से शाम को 4 बजे तक के बीच में होता है। गंधार और निषाद कोमल स्वर वाले राग के लिए विद्वानों का मत है कि इस वर्ग के रागों को
यदि केवल कोमल गंधार वाले राग कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होता है। इस वर्ग के राग अधिकतर आसावरी, काफ़ी और भैरवी थाट के राग होते हैं। इन थाटों में गंधार व निषाद कोमल है, किंतु इन थाटों से उत्पन्न रागों में शुद्ध निषाद भी प्रयोग लाया जाता है, जैसे कि राग तोड़ी थाट का राग मधुवंती, मुल्तानी, काफ़ी थाट का पटदीप आदि। अतएव इस वर्ग में गंधार का कोमल होना ज़रूरी है। इन रागों का गायन समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे शाम और इसी क्रम से रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे, और यही क्रम प्रातः 4 बजे से 6 बजे, 7 से 10 या 12 बजे और 12 बजे से सुबह 4 बजे तक होता है। इस तरह से हमारा जो भारतीय संगीत में रागों के समय का निर्धारण किया जाता है, इन स्वरों के आधार पर और इन वर्गों के आधार पर किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है राग के वादी संवादी के आधार पर समय। राग में लगने वाले प्रधान स्वरों, वादी और संवादी स्वरों द्वारा राग गायन समय पर प्रकाश डाला जा सकता है। प्राचीन समय में जिसे अंश स्वर कहा जाता था, वहीं आज के राग गायन में वादी स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यही स्वर राग का प्राण स्वर है। जिस राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग का स्वर हो, वह पूर्वांगवादी राग होता है। और पूर्वांगवादी रागों का गायन समय दोपहर 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक के बीच का होता है। अर्थात सा, रे, ग, म, प सप्तक के इन पूर्वांग स्वरों में से कोई स्वर जिस राग का वादी स्वर हो, वह पूर्वांगवादी राग है। जैसे कि यमन, बिहाग, भूपाली आदि राग में गंधार स्वर वादी है। ये सभी राग 12 बजे से दिन से रात्रि 12 बजे तक के बीच में गाए बजाए जाते हैं। इसी प्रकार जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग का हो, अर्थात म, प, ध, नि, सा, इन स्वरों में से जो स्वर है जिस राग का वादी स्वर हो, वह राग उत्तरांगवादी राग कहलाते हैं। अब जो तीसरा वर्ग है, मध्यम स्वरों द्वारा रागों का समय निर्धारण। यहाँ पर बच्चों आप माध्यम की जगह मध्यम पढ़ें। रागों के गायन वादन समय का संकेत देने वाला मध्यम स्वर भी है। मध्यम स्वर के शुद्ध एवं तीव्र ये दो प्रकार होते हैं, ये हम सबको पता ही है। अधिकांशतः शुद्ध मध्यम दिन गेता का प्रतीक है, तो तीव्र मध्यम रात्रि गेता की ओर संकेत करता है। क्योंकि अधिकतर प्रातः और दिन दोपहर में जिन रागों का गायन वादन होता है, उन सभी में शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि शुद्ध मध्यम दिन का और दोपहर का प्रतीक है। इसी तरह सायंगेल जितने भी राग हैं, उनमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। तीव्र मध्यम सायंकालीन और अर्धरात्रि का प्रतीक है। इस प्रकार मध्यम स्वर से रागों के गायन समय पर प्रकाश डाला जा सकता है। ये हमने जो चित्र दर्शाया है, वो रागों का समय दर्शाता है। इस तरह से संगीत के दिन रात किस प्रकार से होते हैं, वो आपको इस चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। धन्यवाद।